इमरान खान जिस सेल में मौजूद थे उसको बदल दिया गया है। उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो जाकर उनसे मिलें। पहले वो जिस सेल में मौजूद थे उसके आगे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर वो चहलकदमी करते थे। उनकी चहलकदमी पर मुकम्मल पाबंदी है, उनकी वर्जिश पर मुकम्मल पाबंदी है, उनके कैफ़े पर मुकम्मल पाबंदी है। वो पहले अपनी मर्ज़ी से जो है वो कैंटीन से जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ चाहिए थी वो मंगवा लेते थे। अब वो जेल का ही जो भी वो देते हैं मुंतज़मीन वही वो खा रहे हैं। उनको पिछले 10-12 दिन से बिल्कुल आइसोलेशन में जो है वो रखा गया है। किसी को जो है वो इजाज़त नहीं है, वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनको भी ये इजाज़त नहीं है कि वो जाके इमरान खान से बात करें या उनकी कोई बात सुने। वो एक बिल्कुल खौफ में हैं और बिल्कुल अकेले हैं। उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो ये एहसास दिलवाया जा रहा है कि वो बिल्कुल अकेले हैं और आइसोलेशन में मौजूद हैं। किसी किस्म की अखबार तक की उनकी रसाई नहीं है, करंट अफेयर तक की रसाई नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है वो एलसीडी वगैरह उनके बैरक में मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा जो है वो ज़रिया नहीं है जिससे वो बाहर वाली दुनिया से जो है वो राब्ते में रहें। अब वो बिल्कुल तन्हाई में हैं। एक ऐसा शख्स जिसका हर वक्त जो है वो दिल करता था कि वो करंट अफेयर्स को जो है वो सुने और करंट अफेयर के साथ जो है वो मुंसलिक रहे, अब वो शख्स जो है वो बिल्कुल तन्हाई में मौजूद है और बिल्कुल जो है वो अकेला है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसमें भी दरार आ चुकी है। कुछ जो लीडर हैं, कुछ जो अहम क़यादत है वो कहती है कि 15 अक्टूबर को एक जो है इनकलाब हम लेकर आएंगे, एक जो है वो धरना देंगे। और कुछ क़यादत जो है वो इस हक़ में नहीं है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ जो है एक धरना दिया जाए और एक तरह का जो है वो जुलूस निकाला जाए। और बड़े अहम जो रुकन हैं वो इस हक़ में हैं कि जी ये ज़रूर होना चाहिए, 15 तारीख को जो है एक जुलूस निकलना चाहिए, एक धरना देना चाहिए, ताकि हमें कम अज़ कम जो है ये पता चल सके कि इमरान खान की जो है मौजूदा हालत क्या है। हमें उनकी मौजूदा हालत के मतलब जो है वो बताया जाए, हमें ये बताया जाए कि वो अब किस हाल में हैं और किस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो कुछ क़यादत जो है, अहम रुकन जो है वो ये चाह रहे हैं कि जो 15 तारीख है, 15 अक्टूबर जो है, 15 अक्टूबर को किसी किस्म का जो है वो धरना ना दिया जाए, किसी किस्म का जुलूस जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ना लेकर जाया जाए। और कुछ अहम रुकन जिसमें वज़ीर आला KP के भी मौजूद हैं, वो ये चाह रहे हैं कि धरना ना हो। लेकिन अगर वो नहीं चाहते कि धरना ना हो, 15 को जो है वो जुलूस ना निकाला जाए, किसी किस्म का जो है वो एहतजाज ना किया जाए, तो कम अज़ कम उनको जो है ये तो पता होना चाहिए कि इमरान खान जो है वो अब किस हालत में मौजूद है, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुज़र बसर कर रहे हैं, वो अब जेल में मौजूद है, किस बैरक में मौजूद है, उनसे जो है वो किसी किस्म की मुलाकात क्यों नहीं की जा रही, किसी को इजाज़त क्यों नहीं है कि वो जाकर उनसे मिलें। कम अज़ कम जो है उनकी बहन जो है जो अब बाहर हैं उनको तो कम अज़ कम मिलने की इजाज़त दी जाए। वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो पिछले कुछ महीनों से जो है वो गिरफ़्तार है और पाबंद सलासल में है। लेकिन एक बहन जो है इमरान खान की वो भी बाहर हैं, तो उनको जो है वो मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो उनकी तबीयत जो है वो दरियाफ़्त कर सकें। मकसद ये है कि जो आइनी तरमीम की जा रही है, इस आइनी तरमीम को जो है वो रोका जाए। पीछे जो इन्होंने एहतजाज किए और जो एहतजाजी मुज़ाहरे हुए और इस पार्टी पर जो है वो स्लोगन लगे और लेबल लगे कि जी ये एक दहशतगर्द जमात है, उनका मकसद सिर्फ ये था कि जो आइनी तरमीम की जा रही है उसको रोका जाए। इस आइनी तरमीम का सबसे बुनियादी जो इन्होंने मकसद ठहराया है वो ये है कि एक आइनी अदालत जो है वो ये कायम करना चाहते हैं, क्योंकि 200 केसेस हैं जिसके लिए आइनी अदालत का क़याम जो है ये करना चाहते हैं। इस पर JUI के जो बानी हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी ये कहा कि आप 200 केसेस के लिए बेंच बना दें, आपको क्या ज़रूरत है कि आप मुस्तकिल जो है एक अदालत बनाना चाहते हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये आइनी तरमीम हो और आइनी तरमीम के बाद एक आइनी अदालत बने और बाद में उस आइनी अदालत को कहीं पर भी कोई जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। सूबाई लेवल पर भी वो बनाना चाहते हैं अदालत और वो फेडरल में भी बनाना चाहते हैं अदालत, और इसी वजह से ये आइनी तरमीम की जो है वो मुखालफत की जा रही है और लोग इसके हक़ में नहीं है कि आइनी तरमीम जो है वो हो। और अब जैसे कि आपको पता है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो भी जा रहे हैं, उनके आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जा रही हैं
और साथ ही साथ अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बानी हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं, उनकी मुलाकात पर पाबंदी है और उनकी तबीयत के बारे में जो है वो बड़ी अफवाहें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, बड़े अहम जो है वो इंकशाफात किए जा रहे हैं। जैसे जैसे मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो है वो मुंसलिक रहूँगा और आगाह करता रहूँगा। इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, फिर को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जो है वो देख सके और जान सके। बहुत खैर के अपना अल्लाह हाफ़िज़।